हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल 12। क्या कह रहा है? फाइंड द मैट्रिक्स एज फॉर विच दिस कंडीशन इज गिवन। अब ध्यान देना इस चीज के ऊपर। यहाँ अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, यहाँ पर प्लस माइनस होता था तो इस मैट्रिक्स को उठा के उधर भेज देते थे, पॉजिटिव नेगेटिव में होकर सॉल्व हो जाती। बट यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो ये पूरा वैल्यू कोई डिवाइड में नहीं जाएगा। इसके समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? इस कंडीशन में आपको ये पता है कि अगर एक मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कभी कब पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो कब पॉसिबल होगी मेरे पास, जब ये एक्स जो है, एक्स मैट्रिक्स शुड बी इन टू मल्टीप्लाई टू ऑर्डर। ऐसा ही है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? 5 1 4 1 ABCD। आप इनको लेट कर लो या फिर XYZ जो भी लेट करना चाहो, इक्वल्स टू में 1 1 - 2 3। ठीक है, अब ये ABCD की वैल्यू निकालनी है अपन को, ये पॉइंट है ना। तो पहले इससे इसको करो। 5A + 4C एंड 5B + 4D। फिर 1 से A को किया, फिर +C, और फिर 1 से B को किया +D। 1 1 - 2 3। अब आप इक्वल रखो। 5A + 4C = 1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और इसी की तरह मैं ये वाली भी ले रहा हूँ, A + C = 1, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 5A + 4C = 1, और ये वाली हो जाएगी 5A + 5C = 5। अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे सब्सट्रैक्शन यूज कर रहा हूँ, तो नीचे नेगेटिव का साइन हो जाएंगे सारे, कैंसल आउट। एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया ना अपने क्लास 10th में, बस वही यूज कर रहे हैं। माइनस का C हो गया, और 1 - 5 माइनस का 4 हो गया। सही है, 5 में से 4 गया तो नेगेटिव C, और 5 में से 1 गया 4, नेगेटिव से नेगेटिव से कटेगा। C = कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखना। C = जो 4 है उसको मैं पुट कर रहा हूँ कहां पर? पुट इन A + C = 1 में। तो A + C की जगह 4 = 1, तो A का वैल्यू कितना हो गया? 4 उधर गया, तो 1 - 4 -3। देखो A और C में कोई दिक्कत है क्या किसी स्टूडेंट को? ठीक है। अब आते हैं B और D वाली कंडीशन में ना। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये मेरे पास इक्वेशन है 5B + 4D +4D = -2, और ये है B + D = 3। ठीक है। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वही 5 से, तो ये 5B + 5D, 5 3 = 15 हो गया। यहाँ देखो 5B + 4D = -2, एंड 5B + 5D = 15 है। सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस माइनस माइनस, कैंसल आउट हुआ। कितना हुआ? माइनस का D, माइनस माइनस कितना हो गया? +17, और D का वैल्यू हो गया पॉजिटिव का 17। अब आप क्या करो? D = 17 को पुट इन B + D = 3। 17 उधर जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 14। अगर क्रॉस चेक करना है तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके देख लो आप। डी की जगह 17 और इसकी जगह -14, 3 आ रहा है, यहाँ भी करके देख सकते हो, तो क्रॉस चेक हो जाएगा। तो देखो सारी वैल्यूज जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, A = B = C = D -3 और 4। ए की जगह -3 आया है, सी की जगह 4 आया है, और बी की जगह -14 आया है, डी की जगह 17 आया है। ठीक है। तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 12 ना, ABCD। अब आपको मैट्रिक्स पूछ रहा था तो उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लिखो वापस। -3 कहाँ का हमने वैल्यू मानी थी? ध्यान रखना, ABCD जैसी मानी थी वैसी पुट करना वैल्यूज। 4 और ये 17 इसी तरह वर्क करेगा। अगर ये वैल्यू आगे पीछे कर दिया आपने, तो आप जब उस x को यहाँ रखोगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये वाली कंडीशन नहीं बनेगी। तो ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा, है ना। ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 12।